नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गोल्ड का आउटलुक देखेंगे। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि गोल्ड में 2023 में रिकॉर्ड तेजी आने वाली है, तो वो अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 7% की बड़ी तेजी हमने गोल्ड में आती हुई देखी और आज के सेशन में हमने 60,000 के ऊपर प्राइस जाते हुए देखा है। आज की अगर हाई की बात करें तो लगभग 60,455 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, जनवरी से लेकर अभी तक की भी बात करें तो लगभग 3 महीना होने आना है। यहाँ पे हमने करीबन 10% के आसपास की तेजी देख चुके हैं, जबकि पिछले एक साल में 16% की तेजी या अक्टूबर से अभी तक की बात करें तो लगभग 21% की बड़ी तेजी हमने गोल्ड में देखी है। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल करंटली बन रहे हैं ये गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले टेक्निकल ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले एक हफ्ते में 7% की तेजी, पिछले एक साल में 16% की तेजी। टेक्निकल सिग्नल्स की अगर बात करें तो प्राइजेस 50, 100, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आप देख सकते हैं। कभी भी अगर भाव 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट में तेजी है। तो आप देख सकते हैं 53,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है अब रिवाइज होकर। जब तक प्राइस 53,000 के नीचे नहीं जाता है ट्रेंड बिल्कुल तेजी का रहेगा और कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म टारगेट देखने मिल सकते हैं। 50, 20, 10 सारे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस बने हुए। आरएसआई हालांकि 73 पे है, जो ज्यादा करके हम देखते हैं कि आरएसआई अगर 70 के ऊपर आ जाती है तो हम बोलते हैं मार्केट एक ओवरबॉट जोन में। लेकिन जिस ढंग से फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि प्राइजेस लंबी तेजी के लिए तैयार कर। सीसीआई भी थोड़ा सा ओवरबॉट है। एटीआर या एडीएक्स बोले तो ये बताता है वॉलिटिलिटी बनी हुई है। तो नो डाउट टेक्निकली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर आता भी रहे तो एंट्री के लिए हमारे लिए काफी अच्छा मौका बनेगा। जो हायर साइड पे हमें लगता है कि जो हमने 62,000 का टारगेट रखा था वो अब चेंज होकर 64 तक भी बन सकता है। क्यों बन सकता है वो हम अगले पड़ाव में देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ ओपन इंटरेस्ट में हमने गिरावट देखी, जो संकेत देता है कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट तेजी है। टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा हल्का सा ओवरबॉट दिखा रहा है बट ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए बाय और ड्रॉप की रणनीति बनाई है। कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में 60,000 का लेवल हमने तोड़ते हुए देखा, जिस ढंग से एसवीबी बैंक का जो कोलैप्स हुआ है और साथ में क्रेडिट स्विच का भी जो कंसर्न्स हुआ है, जिसके चलते हमने सोने को एक एज ए सेफ हेवन बाइंग होते हुए देखा है। साथ में अब तक जो हॉकी स्टोन हुआ करता था फेड का वो अब डॉविस में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका भी सपोर्ट गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई देगा। माना यह जा रहा है कि ये हफ्ते में फेड की जो मीट है यहाँ पे खाली 0.25 का एक रेट हाइक होगा, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। जो पहले माना जा रहा था कि प्राइजेस के अंदर आधे परसेंट या आधे परसेंट से ज्यादा का भी रेट हाइक होगा, बट अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। टेंशन है क्रेडिट स्विस को लेकर, ये अभी भी। और एक चीज ध्यान रखिए, एक बैंक फेल हुआ है इसका मतलब है बाकी बैंकों में भी तो तकलीफ है, खाली एक बैंक से थोड़ी काम होगा। तो प्लीज समझिए कि ये जो तेजी है परपेचुअल तेजी है, शॉर्ट अवॉइड कीजिए। हाँ, 100-200 डॉलर की भी गिरावट और तेजी, ऐसे मोमेंट बड़े बड़े बनेंगे। लेकिन एक चीज सामने देखिए, डॉलर इंडेक्स 105-50 के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तो अनलेस अनटिल डॉलर इंडेक्स 105-50 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम डॉलर इंडेक्स को वापस 100-101 के लेवल्स में आते हुए देखेंगे। सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो धीरे धीरे सेंट्रल बैंक भी, जिस जिनसे करेंसी में गिरावट आ रही है, ये सेंट्रल बैंक्स कहीं ना कहीं अपने रिजर्व भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने भी प्रॉबिलिटी बताई है कि यूएस इकोनॉमी कहीं ना कहीं रिसेशन में एंटर कर रही है। अगले 12 महीने में काफी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि ये रिसेशन में आ जाएगी। ईसीबी ने धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, लेकिन अब ये देखना है कि ये हफ्ते में फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, घटाता है या मेंटेन रखता है अपना स्टैंड, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर चाइना मार्केट अच्छे से ओपन अप हो गई है। इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये भी रेट्स को स्टेबल टू नेगेटिव ही रख रही है। बट चाइना में अगर हम देखें तो जो प्रीमियम्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि बाइंग जनरली अब थोड़ी कम होते हुए दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल इकोनॉमी का कंसर्न जो बना हुआ है ग्लोबल मार्केट में, ये प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। ये चार्ट 2023 के स्टार्ट पे ही हमने डाला था, जब कहा भी था कि ऐसे 14 पॉइंट्स रहेंगे जो 14% का रिटर्न दे सकता है। और अब तक तो हमने जनवरी से अभी तक 10% का रिटर्न तो अभी दे ही लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और जिसका ब्रेक आउट हुआ है, जो लगभग हम देख रहे हैं कि 52,000 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया था। यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हैं कि प्राइजेस जैसे ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा, अब जबरदस्त तरीके से तेजी में बना हुआ है। एक बार ब्रेकआउट हुआ राउंडिंग बॉटम का, रिटेस्ट किया, सपोर्ट ले लिया। अब हम ये मान के चलते हैं जब तक प्राइस 56,000
या 55,800 के ऊपर मेंटेन है। हाई पॉसिबिलिटी हम 59,400 जो आज तोड़ चुका है, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो करीबन 63,500 तक का भी लेवल देख सकते हैं। तो इन ऑल लॉन्ग टर्म, बिकॉज 14 पॉइंट कौन से जो गोल्ड को सपोर्ट करेगा 2023 में। रिसेशन है, बिल्कुल है। डॉलर में वीकनेस है। जियोपॉलिटिकल, अभी भी रशिया यूक्रेन खत्म नहीं हुआ है। चाइनीज गोल्ड डिमांड हमने अभी देखा है कि चाइना कंटिन्यू बाइंग में, इंडिया भी बाइंग में ही है। बॉन्ड यील्ड में अभी भी कंसर्न्स है, पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन बना हुआ है, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू है। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड इसलिए बना है क्योंकि इक्विटी मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है तो सेफ्टी के लिए लोग गोल्ड को ढूंढ रहे हैं। एफओएमसी के लास्ट लेग ऑफ रेट हाइक हमने बताया था, और अभी हमने देख भी लिया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते कहीं ना कहीं जो रेट हाइक है वो अब थमता हुआ नजर आएगा। इंडियन ज्वेलरी डिमांड है वो रिकवर कर रही है। इंडिया में गोल्ड ईटीएफ के जो एंट्री है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एसपीडीआर होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ रही है। स्टैगफ्लेशन अगर होता है तो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने जो फोरकास्ट रखे हैं उसमें बढ़ावा दिया है। वहीं वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो एक ब्रेकआउट हो चुका है चार्ट पैटर्न के अंदर, रिटेस्ट करने भी नीचे आया और ब्रेकआउट दे चुका है। अब हमें लगता है प्राइजेस लॉन्ग टर्म में 64,000 का लेवल आराम से दिखा सकता है। हाँ, ये हफ्ता फेड की मीट काफी इंपॉर्टेंट है, इस फेड की मीट को देख के ही डिसीजन लेना है। सीजनैलिटी देखें तो मार्च की सीजनैलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि 2014, 15, 16, 17 में नेगेटिव था। बट हाँ, पिछले साल हमने 3% की तेजी देखी। इस बार के फंडामेंटल भी मजबूत है, जो मार्च को पॉजिटिव देता है और अप्रैल को भी तेजी देता है। तो मार्च और अप्रैल दोनों ही मंथ में सीजनैलिटी पॉजिटिव बता रही है। इसके साथ कर सकते हैं। 5 साल का एवरेज भी अगर हम देखते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मार्केट तेज ही रहता है, जिसको आपको देखकर ट्रेड करना है। विद दिस वी एंड माय सेशन। तो सारांश ये है कि करंट फंडामेंटल्स है वो काफी बुलिश है, और इसी को देखते हुए हमें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हाँ, इस बार के फेड के अपडेट के बाद हमें क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, बट कहीं ना कहीं बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए आराम से। प्राइजेस ये मैंने की बात करें तो हमें लगता है 60,800 तक का लेवल, और जबकि सपोर्ट डायरेक्टली 58,000 का बनता है। तो बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए, बाय करके चलिए। ट्रेंड बिल्कुल तेजी का है, मंदी का नहीं है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हम नए नए वीडियोस लेके आए। कोई भी कमोडिटी का अगर आपको इसी तरीके से एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे चैट विंडो पे डाल सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।